रोया पूरा देश पहली बार हरीश के लिए। देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू। हरीश राणा का मामला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। ये मामला है देश में पहली बार इच्छा मृत्यु यानी मर्सी किलिंग की प्रक्रिया शुरू होने का। जी हाँ, ये मामला है हरीश राणा का, जिनकी हालत पिछले कई सालों से बेहद गंभीर बनी हुई है। अब डॉक्टरों और परिवार की सहमति के बाद उनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये कानून, नैतिकता और मानवाधिकारों से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल बन गया है। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। इच्छा मृत्यु क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं कि इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया क्या होती है। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है किसी ऐसे मरीज को मृत्यु की अनुमति देना जो लंबे समय से असाध्य बीमारी से पीड़ित हो और जिसके ठीक होने की कोई संभावना ना हो। ऐसे मरीज अक्सर कोमा में होते हैं, लाइफ सपोर्ट मशीन पर होते हैं, असहनीय दर्द झेल रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर और परिवार मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि मरीज को कृत्रिम तरीके से जीवित रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसे ही इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग कहा जाता है। हरीश राणा कौन है? अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिनका मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरीश राणा पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने दम पर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और लंबे समय से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसी वजह से परिवार और डॉक्टरों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। देश में पहली बार क्यों कहा जा रहा है? अब सवाल उठता है कि इसे देश में पहली बार क्यों कहा जा रहा है। दरअसल भारत में इच्छा मृत्यु का मुद्दा बहुत लंबे समय से विवादों में रहा है। सालों तक इस पर कानूनी रोक रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी थी। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है मरीज को मारने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, बल्कि सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाएगा। हरीश राणा का मामला इसी श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार है। अगर कोई मरीज लंबे समय से असाध्य बीमारी से पीड़ित है और उसकी हालत में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, तो कुछ शर्तों के साथ लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया क्या होती है? इच्छा मृत्यु इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए कई चरण होते हैं। मरीज की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों की टीम की राय, परिवार की सहमति, अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की अनुमति, कानूनी मंजूरी। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला लिया जाता है। हरीश राणा के मामले में क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरीश राणा पिछले लंबो समय से गंभीर हालत में थे। उनकी स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों की टीम ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद परिवार की सहमति ली गई और फिर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम